नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे बुलियन का आउटलुक अहेड ऑफ फेड मीट। 26 जुलाई को अगर हम देखें तो फेड फिर से 0.25 का रेट हाइक करने वाला है। इससे पहले हमने देखा प्राइसेस में जबरदस्त तेजी का माहौल बना। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो सोने में 1.25% के आसपास की तेजी और चांदी में 1.5% की तेजी। बट यही चीज अगर आप पिछले एक महीने की बात करें लास्ट फेड के मिनट्स के बाद से, तो सोना करीबन 2% बढ़ा है और चांदी लगभग 8.5% से ज्यादा की तेजी दिखाते हुए 76,500 की तरफ पहुंच चुका है। वहीं सोना लगभग 60,000 का रेजिस्टेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे हमें देखना है कि फेड के मिनट्स के बाद अब जब फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा जुलाई में, तो आगे क्या बोलेगा। तो फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो रिसेंटली हमने देखा सोने और चांदी दोनों में ही तेजी बनी, जिससे यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। उम्मीद है कि जल्द फेड आगे जाके इंटरेस्ट रेट जो टाइटनिंग पॉलिसी है उसको एंड कर सकता है। बट अभी भी हमारे पास दो रेट हाइक बाकी है, जैसे हमने रिसेंटली देखा था। तो दो रेट हाइक में अंदर एक जुलाई में है और एक अगस्त में पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने कहा है सी इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इकोनॉमी रिसेशन में जाए। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है, बिकॉज हम अभी तक मान के चल रहे थे कि यूएस रिसेशन में एंटर कर जाएगा एंड वो प्राइस को सपोर्ट देगा। लेकिन लेट्स सी, लेकिन अभी भी जो नंबर्स है या ग्रोथ है वो इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट इसी चीज को देखते हुए सीटी ने गोल्ड को बताया है कि 6 से 12 महीने के अंदर नया रिकॉर्ड हाई पे पहुंच सकता है। मतलब आराम से हम $2100 के ऊपर गोल्ड को जाते हुए देखेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 2023 के अंत तक 28 से $30, और यही हमारा मानना है। आपको अगर ध्यान हो तो पिछले साल दिवाली पे हमने टारगेट रखा था गोल्ड के लिए 60,000, जो अचीव हो चुका है। एंड उसके बाद हमने रिवाइज किया था जनवरी में और बताया था कि 65,000 का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे और चांदी में 90,000 का लेवल। और जिस ढंग से रुपए में भी गिरावट है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 65,000 और 90 ईयर एंड तक हमें मिल जाएगा। चाइना में भी देखें तो पिछले 8 महीने से कंटिन्यू चाइना गोल्ड बाय कर रही है। इनफैक्ट थोड़ा सा कंसर्न हमें लग रहा है ईटीएफ की होल्डिंग्स को लेकर, जहां पे हमने देखा जून के जो डेटा आए हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा, वहां पे 56 टन का गोल्ड ईटीएफ में ड्रॉप आया है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट चांदी चांदी की भी बात करें तो चांदी का जो प्रोडक्शन है वहां पे 7% का हमने कमी आते हुए देखी है। डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। फेड बेसिकली अगर हम देखते हैं तो एक 0.25 का रेट हाइक करेगा, जिसके चलते थोड़ा सा एक सेटबैक हो सकता है कि अगले 7-8 दिन में दिख जाए। लेकिन 26 जुलाई के बाद हमें लगता है एक अच्छी रैली प्राइजेस में बनेगी। नो डाउट ईयर एंड तक हम तेजी ही देख रहे हैं, बट 26 जुलाई से पहले अगर थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ये एंट्री के लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि ईसीबी बीओई यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रेट हाइक हो रहा है, और रेट हाइक चाहे इंडिया का हो चाहे कोई भी कंट्री का हो, ये जनरली देखा जाता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए नेगेटिव रहता है। तो टाइमिंग ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेड, इन तीनों के जो रेट हाइक है उस रेट हाइक को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक पॉसिबल है। मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। उस पुल बैक पे हम लेने की चेष्टा करें। हाँ, रिसेंटली हमने देखा पीबीओसी, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने जो प्राइम लेंडिंग रेट है उसमें तो अनचेंज रखा है, बट एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके ये रेट कट कर सकता है। वही आईएमएफ ने भी बताया कि गोल्ड के रिजर्व्स है वो थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मिक्स भी बना हुआ है। लॉन्ग टर्म तो अभी भी तेजी का है, बट शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक सोने और चांदी में दिख रहा है। उसका कारण टेक्निकली भी है। आप देख सकते हैं ये डॉलर का चार्ट है, डॉलर इंडेक्स का। हमने जून में डॉलर इंडेक्स में 104.60 का हाई लगते हुए देखा, और वहां से मार्केट ने पुल बैक भी किया। पॉइंट नंबर सी मतलब 103.40 तक गया, और वहां से एक बड़ा करेक्शन लेने के बाद 99.50 तक पहुंच चुका है। अब आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों के अंदर डॉलर इंडेक्स को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। एक बार डॉलर इंडेक्स 160 के ऊपर निकल जाता है तो हमारा मानना है कि 102 103 के जोन में हम डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखेंगे। तो टेक्निकली डॉलर इंडेक्स में बाउंस बन रहा है एक बड़े सेल ऑफ के बाद। तो जब भी डॉलर में तेजी बनती है तो सोने में गिरावट बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सोने के अंदर भी एक हार्मोनिक पैटर्न बना है। नो डाउट फर्स्ट कैंडल है मे बी 60,000,
60,100 का की रेजिस्टेंट रहेगा मार्केट को। अनदर अंटिल प्राइजेस 60,000 60,100 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, वेट करना चाहिए नई तेजी के लिए। बट ध्यान रखिए अगर ये 59,800 या 59,700 के नीचे प्राइजेस अगले 2 सेशन में होल्ड कर जाता है तो एक टेम्पररी करेक्शन 59,000 तक का लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। तो टेम्पररी करेक्शन गोल्ड में ड्यू है फेड की मीट से पहले। हार्मोनिक पैटर्न डॉलर में तो कंफर्म्ड है कि प्राइजेस अगर 160 के ऊपर गया तो और तेजी डॉलर इंडेक्स में बनेगी, या प्राइजेस 59,800 के नीचे गया तो गोल्ड में गिरावट आएगी, ये दिख रहा है। बट कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ पा रहा बिकॉज ये फर्स्ट कैंडल है, इसके ऊपर नजर रखना है। ऐसे कुछ पैटर्न चांदी में बना हुआ है, चांदी में भी फर्स्ट कैंडल है कल के सेशन की बनी हुई है। तो हमें लगता है कि चांदी में 76 77 के जोन में ये हार्मोनिक कंफर्मेशन मिलेगा। अगर प्राइजेस ने 76,000 के नीचे आज या कल 2 दिन के अंदर होल्डिंग की, माफ कीजिए 76 के नीचे प्राइजेस ने होल्ड किया तो एक करेक्टिव ड्रॉप 74,500 से लेकर 73,000 के बीच में एक बार आता हुआ दिखा सकता है। और सामने फेड की मीट भी है जिसके चलते हमें लगता है कि एक रेट हाइक के बाद सोने चांदी में एक हल्का करेक्शन आएगा। लॉन्ग टर्म में लेके चलना है इस करेक्शन के बाद, जहाँ पे 90,000 का लेवल हम चांदी में देखेंगे, 65,000 का लेवल हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। सीजनलिटी की बात करते हैं तो देखिए सीजनलिटी में जुलाई और अगस्त दोनों ही सीजनलिटी पॉजिटिव बता रही है। तो वैसे तो तेजी रहती है बट अगस्त में आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर हमेशा हमने गिरावट आते हुए देखी कुछ ना कुछ हद से। तो मे भी पॉसिबल है कि एक बार जुलाई और अगस्त में थोड़ा भी पुल बैक मिले, उस पुल बैक पे लेके काम करना चाहिए। बट सीजनलिटी पर नजर रखिए बिकॉज 3 साल से अगस्त में गिरावट है, लेकिन सितंबर में आप देखेंगे पिछले 4 साल से गिरावट बनी हुई है। तो एक थोड़ा करेक्शन हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। लेकिन चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में पिछले साल हमने एक थोड़ी बहुत गिरावट या बड़ी गिरावट हमने अगस्त में देखी थी। तो एक करेक्शन बाकी है मार्केट में नई तेजी से पहले, बट जो ये करेक्शन आएगा वो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन रहेगा। और नेक्स्ट 6 महीने की अगर हम बात करें तो जैसे सिटी ने भी कहा है कि प्राइजेस के अंदर $30 तक का लेवल चांदी में और $2,100 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल सकता है। सिमिलरली हम भी 65,000 से लेकर 90,000 तक का लेवल गोल्ड और सिल्वर में बनते हुए देख पाएंगे। तो सोने चांदी में अगले हफ्ते के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए, एक गिरावट आ सकती है, उस गिरावट पे लेना है या 60,200 77,000 ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। इतनी जल्दी ब्रीच नहीं करेंगे, एक करेक्शन आएगा उसके बाद ही ब्रीच करेंगे। शॉर्ट नहीं करना है टाइमिंग, बट पुल बैक पे ही बाय करके चलना है। लॉन्ग टर्म अभी भी सोने चांदी में बुलिश है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक कोई भी कमोडिटी की अपडेट है टाइम टू टाइम मिले। साथ में हमने बुलियन का एक कम्युनिटी गोल्ड अपडेट भी चालू किया है। नीचे आप अपने लिंक हमने भेजी है, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं जहाँ पे आपको बुलियन के सारे अपडेट रियल टाइम मिलते रहेंगे।